नाज़रीन, प्रोग्राम तसलीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट अनमोल मुनीशा आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के प्रोग्राम में हम गुज़िश्ता एपिसोड्स के मज़मून को मसीही शादी मिसाली शादी है लेकिन इसको जारी रखते हुए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज भी हमारा साथ देंगे मोहतरम रेवरेंड कामरान यूनुस साहिब। सर, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। इससे पहले कि आज के सवालात मैं आपके सामने रखूं, मैं चाहूँगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमने पिछले 2 एपिसोड्स किए हुए हैं, उसका थोड़ा सा आप दोबारा से निचोड़ पेश करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू अनमोल सो मच। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में चंद बातें जो सीखी थी कि क्या मसीहियत में मोहब्बत की शादी जायज़ है, उस पर हमारी बात हुई थी कि बेशक पसंद जो है बाइबल हमें इस चीज़ की आगाही देती है। हमने रिबका की मिसाल ली कि जब उसके पास भेजा गया तो उसने कहा कि अगर वो रज़ामंद हो तो तभी उसको लेकर आना। फिर हमारी बात हुई थी कि प्रॉपर एज क्या है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि ऐसा कोई डिफ़ाइन क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसमें बहुत लगता है कि जहाँ पे खुदा यीशु मसीह लफ्ज़ यूज़ करते हैं तलीता कौमी, जिसका मतलब है छोटी बच्ची, ठीक है, तकरीबन वो कहते हैं 12 साल से 13 साल की बच्ची थी, तो इस मीन के वहाँ पे उसने खुदा यीशु मसीह ने उनको छोटी बच्ची कहा है। और हमने ये भी जाना था उसमें कि जो शादी है, ये जो बंधन है, इसको बांधने के लिए भी वन शुड एक मेंटल मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जिनसी ताल्लुक़ नहीं है, ये बिल्कुल ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसके बारे में को आपको समझने की ज़रूरत है। तो आपने जैसे हमने ये भी कहा था कि चर्च शुड में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए और हमें इस पे बात भी करनी चाहिए कि जो हमारे आजकल जो मसाइल आ रहे हैं शादियों के अंदर, वो सबसे बड़ी वजह यही है कि हम इस पे बात नहीं करते। तो अब ये वक्त आ गया है कि चर्च के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करने चाहिए जिस पे हमें इसमें बात करनी चाहिए। और शादी में हमने ये देखा था कि ये खुदा का मंसूबा है, इट्स अ वेरी इंस्टीट्यूशन, इट्स गॉड क्रिएटेड, खुदा ने इसको बनाया था। उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसको मददगार के तौर पर बनाया था। तो ये सारी बातें जो थी उसमें से हम ये सीखे कि ये खुदा के प्लान में था। तो शादी का एक बहुत खूबसूरत बंधन है और इसको अगर हम प्रॉपरली खुदावन में होकर अपनी लाइफ को गुजारें तो ये बहुत सी बरक़ात हमारी ज़िंदगी में लेकर आती है। और इसका मकसद भी हमने जाना था कि खुदा चाहता है कि खुदा तर्स नस्ल पैदा हो। बिल्कुल ऐसा ही है और यकीनन हर रिश्ता खुदा की तरफ से एक बरकत है और ख़ुसूसन शादी का एक ऐसा बंधन जिसे सबसे पहले खुदा ने दुनिया में जो है इसको मुतारिफ़ करवाया। जब हम शादी की बात करते हैं, मियाँ बीवी के जुड़ने की बात करते हैं, हमने अहद की बात की कि खुदा के सामने वो अहद था। तो जब दो शख्स जो ऐसे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं साथ रहते हैं, तो बाज़ औक़ात अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की आपस में कुछ ऐसी ना इत्तफ़ाक़ियाँ हो जाती हैं, कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं और कई दफ़ा वो मामलात इतने बिगड़ जाते हैं कि वो डाइवोर्स का या तलाक़ का रुख जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। डाइवोर्स ना भी हो तो अक्सर हम देखते हैं कि जुदाइयाँ पैदा हो जाती हैं और लोग अलग अलग मियाँ बीवी रहने लग जाते हैं। तो ये सेपरेशन और डाइवोर्स 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करें कि सेपरेशन और डाइवोर्स क्या है और सेपरेशन और डाइवोर्स के बारे में मसीहत जो है वो क्या तालीम पेश करती है। अच्छा, जहाँ तक तो सेपरेशन की बात है तो इसमें तो यही सेपरेशन में हम देखते हैं कि कुछ वक्त के लिए अलग हो जाना और फिर दोबारा वापस मिलाप हो जाना। क्रिश्चियनिटी ज़्यादा बिलीव करती है कि दोबारा जो है रिलेशन जो है वो कायम हो जाए। डाइवोर्स का कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बाइबल में हम देखते तो हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि खुदा जो है वो डाइवोर्स को किसी तौर से भी अलाउ नहीं करता है। और खुदा यीशु मसीह ने भी डाइवोर्स देना या तलाक देना, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर मैं समझता हूँ कि गो के आजकल राइज तो होता जा रहा है, लेकिन बिब्लिकली हमें ये बिल्कुल देखना चाहिए कि कलाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता।
सेपरेशन किसी चीज़ में भी मतलब उसमें आप नाराज़ हो गए हैं, चले गए हैं, लेकिन दोबारा मिलाप है। लेकिन जहाँ पे डाइवोर्स की बात आ जाती है तो फिर वो दोबारा मिलाप जो है वो नज़र नहीं आता। इसलिए खुदा जो है वो मलाकी उसका दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत में वो लिखता है कि तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदावन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। सबसे पहले खुदा तेरी जवानी की गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है अगरचे वो तेरी रफ़ीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और अरवा मौजूद थी। फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदावन इसराइल का खुदा फरमाता है कि मैं तलाक से बेजार। सो इट्स मीन कि दैट दिस प्लान, ये खुदा का प्लान नहीं है तलाक। फिर अगर आप जब आप खुदावन यीशु मसीह से बात करते हैं तो वो तलाक के बारे में मत्ती उसका 19वां बाब खुदा से सवाल करते हैं कि उसने उससे कहा कि फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा देकर छोड़ दे? मूसा ने कहा कि ठीक है, तलाकनामा दे दिया जाए और आप अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं। लेकिन जवाब खुदा यीशु मसीह का क्या है इसके ऊपर? उसने कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी थी। इस लफ्ज़ पे बड़ा हमें गौर करने की ज़रूरत है। सख्त दिली, जब अगर मियाँ बीवी के दरमियान कहीं भी ताल्लुकात बिगड़ते हैं वो सख्त दिली की वजह से बिगड़ते हैं। और सख्त दिली कब क्रिएट होती है? जब हम खुदा से दूर होते हैं। एंड सेपरेशन कम्स इन लाइफ। जब आप खुदा से दूर होते हैं तो क्या होता है? सेपरेशंस आ जाती हैं आपकी ज़िंदगी में, जुदाइयाँ आ जाती हैं आपकी ज़िंदगी में। और शैतान कभी भी नहीं चाहता कि खुदा का ये जो मंसूबा है वो कामयाब हो। वो हमेशा जुदाई, बेवफाई वो लेके आने की ज़िंदगी में कोशिश करता है। तो अगर आप देखा जाए तो तलाक खुदा के इस प्लान में, जो शादी के मंसूबे में बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए क्रिश्चियनिटी तलाक के ख़िलाफ़ है। कलाम जो है वो तलाक की किसी तौर से भी इजाज़त नहीं देता। तो मसला जो इन दिनों सबसे बड़ा हमारी शादियों के अंदर आ रहा है कि हमने बच्चों को जो कहते हैं ना कि प्री मैरिज काउंसलिंग या दूसरी चीज़ें ये छोड़ दी हैं। बिल्कुल माँ बाप ने अपने बच्चों को गाइड करना छोड़ दिया है। बिल्कुल। तो ये वजह है तलाक की। 10 दिन शादी को नहीं होते तो तलाक, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही। अभी रिसेंटली आप मानेंगे नहीं, वो चलो शादी ही नहीं हुई लेकिन बड़ा अजीब वाक़या मैंने जो सुना, मेरी आंखों देखा कि निकाह का टाइम सेट था, लोग चर्च में आ चुके थे, बाहर खाने का वक्त जो है वो बन रहा था, खाना बन रहा था, सब कुछ। मैं क्योंकि नाम नहीं लूँगा, और हमने भी जाना था उस शादी पे। एंड हमें लास्ट मोमेंट पे पता चला कि शादी नहीं हो रही। एंड व्हाट वाज द रीज़न? व्हाट वाज द रीज़न कि लड़की ने इतराज़ कर दिया कि जो छोटा पता नहीं वो पेज बॉय होता है कि क्या, उसका सूट ठीक नहीं है। अच्छा। सूट ठीक नहीं है। और उनसे क्या हुआ, आपस में उनकी तल्ख कलामी हुई दोनों ख़ानदानों की, और वो इतना हुआ कि वो निकाह पे ही नहीं आए लड़की वाले। तो ये लेवल हो गया हमारी शादियों का कि हम मटीरियलिस्टिक इतने हो गए हैं, हमारी शादियों में दिखावा इतना हो गया है, हम दूसरी सारी चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं लेकिन खुदा की हजूरी, खुदा की बरकत के ऊपर गौर नहीं करते। हम लेट से लेट हो जाते हैं और कहते हैं कि पादी साहब निकाह जल्दी से जल्दी पढ़ाओ। ऐसी शादी पे बरकत कहाँ पे होगी? बिल्कुल। ठीक है। तो मेन आजकल जो तलाक का सबब हो रहा है ये है कि हम बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को, फिर हम मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह कलीसिया में आज तलाक की सबसे बड़ी वजह खुदा से दूरी,
प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, हमारी ना बच्चियों को, हमारे ना लड़कों को। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि क्योंकि खुदा तलाक से बेजार है, कलाम में लिखा है। बिल्कुल। तो हम कभी भी इस बात को अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इनकरेज ना करें कि कोई अच्छा एक्ट है। खुदा के नज़दीक ये बिल्कुल अच्छा एक्ट नहीं है, और हमें चाहिए कि हम अपने कलीसिया के बच्चों को और बेटियों को बचा के रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये तो बड़ी हैरानी की बात है जो मिसाल आपने शेयर की है। यकीनन आसपास में हम ऐसे ही ज़िंदगियां आजकल देख रहे हैं जिसकी वजह से घर जो है वो तबाह होते हैं। छोटे से छोटा सबब जो है वो लोगों की जुदाइयों का सबब बनता है। जहाँ तक हम बात करते हैं कि हज़रत मूसा ने जो है वो इजाज़त दे दी सख्त दिली के सबब से, या खुदावन यसु मसीह भी उनको बताते हैं, और पौलुस रसूल भी जो है वो इस पर जो है रोशनी डालते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप भी नाज़रीन के लिए उन रीज़न्स को, जो 2 रीज़न्स पौलुस रसूल ने दिए हैं, कि किन जो है वो रीज़न्स के सबब से हम तलाक दे सकते हैं, क्योंकि आजकल हर रीज़न को बताया जाता है कि बाइबल इजाज़त भी देती है सख्त दिली के सबब से, तो वो जो 2 असल रीज़न है उनको भूल जाया जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी जो है बात करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो रीज़न खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है मैं उस पर बात करूँगा। कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे, किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो जिना करता है। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी रीज़न होकर, वो अगर जो फर्स्ट रीज़न यीशु ने भी है, इसके अलावा किसी और से भी ब्याह करे तो वो जिना करता है। ठीक है, ये जिना के ज़ुमरे में आता है। तो इस भी चीज़ को बड़ा हमें गौर से देखने की ज़रूरत है कि हरामकारी के सबब से। लेकिन सबसे पहले तो आजकल बड़ी माजरत के साथ जब हमने तलाक देनी होती है तो हम बीवी के ऊपर बहुत जगह पे झूठे इल्ज़ामात भी लगाते हैं। तो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे, तो इसमें भी आप जो हैं गिल्टी हैं, आप खुदा के हजूर गुनहगार बन रहे हैं। फॉल्स अगर आपने रंगे हाथों पकड़ लिया तो देन क्राइटेरिया इज कि आप उसको तलाक दे सकते हैं। लेकिन अगर वो कुछ भी दूसरा रीज़न है, वो उसमें कुछ भी आ जाए कि वो खाना अच्छा नहीं बना रही, या वो जॉब नहीं कर रही, या वो क्या कर रही है, जो कुछ भी कर रही है, इसके अलावा अगर आप तलाक दे रहे हैं और दूसरी शादी कर रहे हैं, आजकल तो बड़ा ट्रेंड चल गया कि औलाद नहीं हो रही। बिल्कुल। तो हमारी क्रिश्चियनिटी में मैंने बहुत से ऐसे जोड़ों को जानता हूँ कि औलाद नहीं हो रही तो बीवी को तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो। ये भी जिना के ज़ुमरे में आता है। औलाद बख्शना ये खुदा का काम है, उस बीवी का काम नहीं है। ठीक है, आपको क्या पता कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं उससे भी औलाद ना हो। बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो एक गुनाह हमारी इस वक्त चर्च के अंदर सरायत करता जा रहा है, और बहुत से हमारे जो पासबान हैं वो उसको निगलेक्ट करते जा रहे हैं, और वो चर्च में उनको इनवाइट करते जा रहे हैं। दूसरी 2 लोगों ने 2-2 बीवियां रखी हुई हैं चर्च के अंदर, और दे आर गिविंग देम ऑल द प्रिविलेजेस, और इस तरह क्या कर रहे हैं कि आप बढ़ावा दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो क्राइटेरिया खुदावन ने दिया है, हम सिर्फ उसके ऊपर बेस करते हुए कि अगर आप रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, ये भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक जोड़े के साथ काउंसलिंग की बात हो रही थी। वो अपनी बीवी पर शक करता था। उसने बताया कि जी मेरी बीवी इस हालत में ठीक नहीं है। मैंने कहा आपने खुद देखा है? कहता लोग बता रहे हैं। मैंने कहा लोगों की ज़िंदगी अगर बातों में आओगे तो आप क्या करोगे? अपने घर को तबाह करोगे। ठीक है, जब मैंने उसकी बीवी से पूछा ये सारी बातें, तो उसने अपने बच्चों की कसमें खा के कहा कि मैं ऐसी नहीं हूँ, सिर्फ ये शक करता है मेरे पर। मैं किसी से बात भी करूँ तो ये मुझे शक के ज़ुमरे में लेकर आता है, लेकिन भाई साहब मैं ऐसी नहीं हूँ। तो वो कह रहा था कि जी ये इस तरह है, मैं इसको तलाक दे दूँगा। फिर मैंने उसको समझाया कि जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लेते, ठीक है, तो ऐसी बातों पर यकीन करना ठीक बात नहीं है। तो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखना चाहिए।
और फिर हमें कलाम क्या सिखाता है कि खुदा यीशु मसीह ने तो कहा था कि पहला पत्थर वो मारे जो खुद जिसने गुनाह ना किया हो, और खुदा ने चाहा फिर दोबारा ऐसा। तो माफ़ी का लेवल तो हर वक्त है। जब हम आपस में जिस ताल्लुक में हैं तो वहाँ पे भी एक दूसरे को माफ़ करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमारी जो बेवफाइयाँ हैं वो सबसे वजह ये है, हमारी अनापरस्ती बहुत आ जाती है। और हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि एक जोड़े होते हुए बैठ के दुआ करनी चाहिए ताकि हम इन आज़माइशों में ना गिर सकें। माफ़ी के लेवल की आपने बात की है, मैं तो समझती हूँ कि यही मसीहत की शान है। इससे पहले कि हम इस वजह पे जो है वो आएँ कि इस वजह से हरामकारी या ज़िनाकारी की वजह से इंसान अपनी बीवी या शौहर को छोड़ सकता है, इससे पहले कलाम हमें माफ़ी की तालीम देता है। होसिया की स्टोरी हमें नज़र आती है कि किस तरीके से उसकी बीवी जो है वो उससे बेवफाई करती है, लेकिन तब भी जाके वो उसको मोल लेकर आता है। तो हमें माफ़ी की तालीम जो है वो सबसे पहले बाइबल मुक़द्दस में मिलती है। और मैं भी ऐसे कुछ जोड़ों को जानती हूँ जिनको हमने लाइवली देखा है कि जो समझे कि रंगे हाथों मतलब विद प्रूफ्स जो है उनकी वाइफ पकड़ी भी गई हैं, तब भी उन्होंने एक वक्त आया कि अपनी बीवी उसी बीवी को कबूल किया और आज वो बड़े अच्छे से रह रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहला जो दर्जा है वो कलाम के मुताबिक माफ़ी का है। अगर शायद किसी का इतना दिल बड़ा ना हो तो फिर वो शायद तलाक की तरफ भी जा सकते हैं। दैट इज़ द लास्ट वो है। लेकिन फिर भी कलाम हमें जो खुदा हमें जो बेहतर तालीम हम कलाम की तरफ से लेते हैं वो यही है कि तलाक किसी सूरत में भी खुदा पसंद नहीं करता। बिल्कुल। तो बात तो यही है कि कोई भी किसी वक्त भी गुनाह में गिर सकता है। हाँ, अगर वो प्रॉपरली रिपेंट होता है, तौबा करता है, तो कबूल हम उसको कर सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में एक टर्म चल रही है, मैं चाहूँगी कि उस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करें, LGBT। तो इसके बारे में सबसे पहले तो आप इसका मतलब बयान करें और फिर इसके बारे में बाइबल मुक़द्दस की तालीम क्या है वो ज़रूर बताइए। अच्छा, LGBT जिसको हम कहते हैं लेस्बियंस, G फॉर गे, B बाइसेक्सुअल एंड T जो है ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, इसके बारे में अभी लेकिन आजकल इसमें एक और चीज़ ऐड होगी। 1990 में जो ये टर्म जो थी LGBT ये टर्म्स जो है वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन आजकल इसके अंदर एक और इजाफा हुआ है और उसके साथ हम लगाते हैं QIA, LGBTQIA। Q का मतलब क्वीर, I का मतलब इंटरसेक्सुअल एंड A का मतलब जो है वो एसेक्सुअल। तो सबसे पहले तो हमें देखने की ज़रूरत है कि जी L से जो लेस्बियंस हैं ये व्हाट डज़ इट मीन। वो आप हमारे लोगों को नहीं पता। और एक बड़े एक बंदे ने ये जब एक शो वो हो रहा था सिंध के अंदर, एक बहुत बड़ा किसी सियासी पार्टी का इज्तिमा था, तो वो बेचारे वो इस टर्म्स को नहीं जानते थे, तो उसने वैसे मजाक के तौर पर सबको कह रहा था आप लेस्बियंस हैं, जी जी हम लेस्बियंस हैं। आप गे हैं, वो कहते थे जी जी हम गे। वो समझ रहे थे कि ये कोई इंग्लिश में हमसे पूछ रहा है कि आप इस पार्टी के साथ वो हैं वफादार है या तो हमारे लोग इतने मासूम हैं कि वो ऐसी टर्म्स को नहीं जानते। जो लेस्बियंस हैं ये हम जिस प्रस कहते हैं कि जो औरत का औरत के साथ जिनसी ताल्लुक़ रखना, ये इसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं, जैसे हम कहते हैं हेट्रोसेक्सुअल्स, जब हम अपोजिट सेक्स पे अट्रैक्ट करते हैं, मेल और फीमेल जो, लेकिन जो लेस्बियंस हैं ये जो है मेल के अलावा ये फीमेल और फीमेल का जो आपस में जिनसी ताल्लुक़ है इसको हम कहते हैं लेस्बियंस। और ये आजकल खुदा माफ़ करे बहुत ज़्यादा आम हो गया। दूसरा जो लफ्ज़ है गे लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है स्पेशली वो कि ये बड़े दूसरे पैमानों में भी इस्तेमाल होता है जिसका मतलब हैप्पीनेस है और ये, लेकिन आजकल जो ये टर्म जो इस्तेमाल हो रही है ये उन मर्दों के लिए इस्तेमाल हो रही है जिसमें मर्द के साथ जो है ताल्लुक़ रखता है जिनसी तौर के ऊपर।
तो उसको हम क्या कहते हैं, गे कहते हैं। और बाहर के ममालिक में, इवन कभी तो हमारे मुल्क के अंदर भी ये टर्म जो है बड़ी आम होती जा रही है, लोगों को पता, एक्सेप्टेबल भी होती जा रही है। दूसरा एक लफ्ज़ जो बी से हमने कहा था, LGB, बी का मतलब जो बाइसेक्सुअल, ये वो लोग होते हैं जिसमें ये फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं और ये मेल की तरफ भी। तो दे कीप देयर रिलेशन विद फीमेल्स एज वेल एंड दे कीप देयर रिलेशन विद मेल एज वेल। तो हम इनको क्या कहते हैं, दे आर बाइसेक्सुअल। ट्रांसजेंडर्स जो लोग होते हैं, इसको हम ये कहते हैं कि ये बॉडी इनकी जो आइडेंटिफाई जो बर्थ की होती है, लेकिन अंदर इनकी जो आदत होती हैं वो दूसरी होती हैं। ठीक है, जैसे अगर एक मर्द है लेकिन वो औरत की हरकतें करता है या वो सारी चीज़ें, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसजेंडर इज अ टर्म दैट इंडिकेट्स दैट अ पर्सन जेंडर आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम जेंडर एसोसिएटेड विद द सेक्स दे वर असाइंड एट बर्थ। जो उसकी एसोसिएशन थी जो बर्थ से कि ये मर्द पैदा हुआ है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, वो फीमेल्स की आदत अपना लेता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं कि दे आर ट्रांसजेंडर्स। अब एक लफ्ज आता है क्वीर, जो अभी अभी ऐड हुआ कुछ अरसे में, और इसको अगर हम देखें तो इसका मतलब जो है उर्दू में अजीब है या मुनफरिद है, अलग है। क्वीर हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वेदर दे आर अट्रैक्टेड टू मेल, फीमेल, या वो क्या पर्सनालिटी है, कुछ मिक्स ही है उनका पर्सनालिटी है, तो वो जो एक कंफ्यूज उसमें, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ए क्वीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब एक लफ्ज़ जो मैं क्या कि फिर हम आई जो हमने ऐड किया उसमें, इसको हम इंटरसेक्स कहते हैं। ये वो टर्म्स है जिसमें अ पर्सन हैज़ बोथ फीमेल बॉडी पार्ट्स एंड मेल बॉडी पार्ट्स। तो इस टर्म को भी हम उसको कहते हैं कि ये भी एक अलग जो है वो सिन्फ बनती है। एक और जो एसेक्सुअल जो मैंने आपको बताया, एसेक्सुअल्स आर दोज पीपल के जो कहते हैं कि सेक्सुअली जिनसी तौर पर किसी तरह अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं, चाहे वो लड़की हो गई चाहे वो लड़का हो गया, ये किसी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो ये शायद प्यार कर सकते हैं इमोशनली एक दूसरे को, लेकिन एक जो सेक्सुअल इनका जो अंदर चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट होता है, वो कहते हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। तो ये एक LGBT और फिर आगे Q एंड I और फिर ये आ जाता है A। ये सारी टर्म्स जो हैं वो आजकल इस्तेमाल हो रही हैं, और वेस्ट में तो इसके ऊपर बहुत सी बात हो रही है, इसको ह्यूमैनिटेरियंस में लेके आ रहे हैं। और आपने जैसे कहा कि बाइबल इसके बारे में क्या तालीम देती है, तो अगर बाइबल के बारे में देखेंगे तो शायद अभी वो हमारे पास इतना वक्त है नहीं, और बेशक हम इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्योंकि ये बहुत सी टर्म्स जो हैं ये बाइबल से ले रहे हैं और जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो रही है। जैसे जोसेफ, उसको जो गे है मर्द के साथ मर्द का रिलेशन, वो जोसेफ को किस तरह वो ले रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे। रूथ की किताब के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस हैं कि नोमी वाज शी हैड रिलेशन विद अपनी मदर इन लॉ के साथ, ठीक है। फिर क्या लिविटिकस के अंदर जब हम बात करते हैं 18वें बाब में, तो जो खुदा कहता है कि मर्द मर्द के साथ ताल्लुक़ ना रखे, लेकिन उसमें ये बात आ रही है कि लेस्बियंस जो हैं इसके बारे में तो बात ही नहीं की गई। तो ये सारी टर्म्स, ये जो सारी बिदतें हैं, ये जो सारी गलत तालीमात हैं, ये इस चर्च के अंदर इस तरह सरायत कर गई है कि वेस्ट में आप इनके बारे में बात ही नहीं कर सकते। आप ये बाइबल से सपोर्ट कर जी, वो बाइबल से सपोर्ट कर रहे हैं उनको,
और वो आप उस पर अगर बात करते हैं तो वो आपको क्या करते हैं कि आप को बड़ा एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं। लेकिन हमें इस बात को ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले कलाम है और फिर कोई दूसरी चीज़ है। अगर कलाम आपको मना कर रहा है किसी बात से तो डेफिनेटली है कि उसमें कोई बात है। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है कि कलाम को साइड पे रख के ह्यूमैनिटेरियंस की बारगाह, ह्यूमैनिटेरियंस होना चाहिए। ह्यूमैनिटी कलाम ही ने दी है और किसी ने नहीं दी है, कलाम ही ने हमें बताया है कि व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इसमें हम जो है नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे यूसुफ और या बाइबल से कैसे वो लोग समझते हैं और सही इंटरप्रिटेशन क्या है। मैं तो ये समझती हूँ कि ये ब्लेसिंग है ये आज का प्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तलाक पे बात करते हैं, दूसरी शादी पे बात करते हैं, शादी के बारे में बाइबल की क्या तालीम है उस पर बात करते हैं, लेकिन ये इस तरह की बातें, लेस्बियन या गेज की बातें भी किसी प्लेटफॉर्म से करना, इंसान जो पादरी साहिबान है वो भी शायद गुनाह ही समझते हैं कि शायद इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने से भी जो है वो नापाकी ज़िंदगी में आ जाएगी। मगर जब तक हम अवेयरनेस लोगों को देंगे नहीं तो उन्हें सही और गलत में कैसे फ़र्क पता चलेगा। बेशक, और चर्च को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त, फिर हम इसको मेडिकली भी अगले एपिसोड में प्रूव करेंगे कि क्या ये मेडिकली ठीक है या नहीं है। थैंक यू सो मच पादरी साहब, आपने मैं समझती हूँ बहुत ही खूबसूरती से और डिटेल के साथ जो है वो ख़ुसूसन इस नई टर्म को जो है वो समझाने की कोशिश की, और मैं भी ज़रूर चाहूँगी कि इसी टॉपिक से रिलेटेड हम अगले कुछ और एपिसोड करें ताकि मज़ीद हम बाइबल की तालीम को सीख और समझ सकें। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमने सीखा कि तलाक खुदा की पाक मर्ज़ी में शामिल नहीं है और इंसान की सख्त दिली उसे इस हलके में कदम रखने पर मजबूर करती है, और LGBT जैसे गुनाह किस तरह से हमारी कलीसियाओं में सरायत कर रहे हैं। खुदा हमें मिसाली कलीसिया बनने की तौफीक बख्शे, हमें और हमारी टीम को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेगा। बहुत शुक्रिया।